तो दोस्तों आज मैं एक विशेष लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जिसका नाम आप सुने भी होंगे, वॉरेन बफेट। ही इज़ अ गुरु ऑफ फाइनेंस। उनको पता है कि कैसा हम पैसा को डबल और कैसा पैसा को मल्टीवेगर बनाना पड़ता है, कि मल्टीवेगर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है उनको ये भी पता है। तो उनका कुछ मैं बात डिस्कस करना चाहूँगा, वॉरेन बफेट का, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे प्लस आप सुने भी होंगे। इनका बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ थंब रूल है जो आप फॉलो अगर करते हैं तो आपका लाइफ आसान भी होगा और आने वाला कल ये हम लोग के लिए भी सुविधा है। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ते हैं और इन लोग के बारे में जानते हैं, इन लोग के साथ रहते हैं, अपने आप को विजुलाइजेशन कर सकते हैं, तो लाइफ में फाइनेंशियली फ्री रखना इन लोग से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि इन लोग को इतना ही तजुर्बा है और इस तजुर्बे के साथ उन लोग इतना ही पैसा एक्यूमुलेट किए हैं और इतना मल्टीबिगर बन पाया है अपना। वो अगर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पैसे वाला अगर है तो वो है आफ्टर 60 ईयर्स के बाद। तो 60 ईयर्स के बाद ही उनका पैसा मैंने कंपाउंडिंग में इतना ग्रो किया है, वो देखने लायक है। तो जिसको कहते हैं आठवां अजूबा, कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसके अलावा वॉरेन बफेट का वन ऑफ द बेस्ट जो पॉलिसीज़ होता है उनका, वो उनका एक ही स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हर वक्त बताते रहते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स। तो कभी सेविंग्स बचता नहीं है। तो उनका एक ही थंब रूल है, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। तो आप शुरुआती अपना पैसा, जितना भी पैसा आपको कमाते हो आप हर मंथ, तो पहले ही आप अपना सेविंग्स के लिए माइनस कर दीजिए। देन आप जो बचता आपका जो बचा रहता है उसमें आपको सारा महीना अपने आप को सर्वाइव करना होगा, चलाना पड़ेगा, या आपको वो एक्सपेंसेस लेना पड़ेगा। तो इसी फार्मूला से बढ़ते हुए वॉरेन बफेट का एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट टूल्स बना है, बहुत बढ़िया रिटर्न भी बना है। आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखाया हूँ। विश्व वेल्थ बिल्डिंग बनाने वाले वॉरेन बफेट्स, उनका वेल्थ क्रिएशन हुआ है 60 साल के एज में। और उनका अगर नेटवर्थ तक आप चेक करिएगा, इन द एज ऑफ जब 14 ईयर्स था तब से वो स्टार्ट कर दिए थे इन्वेस्टमेंट चालू करना। तो ये बहुत बढ़िया खासियत है, बहुत अर्ली स्टेज में वो स्टार्ट कर दिए थे इन द एज ऑफ 14, जिसके वजह से उनका वेल्थ बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है। तो वेल्थ को ग्रोथ देने के लिए वॉरेन बफेट का एक कंट्रीब्यूशन बहुत 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 ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जिसके वजह से उनका वेल्थ भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है। अगर आप देखिएगा वॉरेन बफेट का 30 ईयर्स में जाके उनका 1 मिलियन नेटवर्थ हुआ है, 37 में जाके उनका 10th मिलियन नेटवर्थ हुआ है, 50 ईयर्स में 100 मिलियन हुआ है नेटवर्थ, एंड 56 में 1 बिलियन, 63 में 10 बिलियन, एंड 87 ईयर्स में 90 बिलियन उनका वेल्थ ग्रोथ हुआ है। उनका आज के दिन में 115 से ज़्यादा 115.5 बिलियन के ऊपर उनका नेट वर्थ है। तो उनका 96% ऑफ वेल्थ उनका जनरेट हुआ है आफ्टर 60 ईयर्स के बाद। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कैसे वो मैंने एक मल्टी बिलियनर होने के लिए कैसे उनको कितना धैर्य रखना पड़ा है और किस माइंडसेट से वो आगे बढ़े हैं। तब जाके उनका नेक्स्ट जनरेशन्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन उनका कोई बिना एफर्टलेस उनका पैसा को देख पाएगा। क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है। ये करने के लिए इंसान को धैर्य माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ इतना बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाता है आदमी। हमारे इंडिया के भी वॉरेन बफेट है, इंडिया का भी वॉरेन बफेट है, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। तो वो भी हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट बोला जाता है उनको, क्योंकि वो भी कॉर्पस जनरेट करने में माहिर थे और अपना पोर्टफोलियो को टाइटन या बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो को किस तरह का मैंने कॉर्पस जनरेट किए हैं, मैंने ये बहुत ही अकल्पनीय है। क्योंकि इतना करने के लिए इंसान को सबसे बड़ा चीज़ है धैर्य, प्लस उनको नॉलेज वैसा था जिस हिसाब से वो कॉर्पस को बना पाए और अपना कॉर्पस को करोड़ों से मल्टीबिगर कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कैसे करके अपने आप को सर्वाइव कर रहे हो, कैसे अपने माइंडसेट को तैयार कर रहे हो कि इतना बड़ा कॉर्पस।
तो यहाँ वॉरेन बफेट से कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ नियम और नीति के सहारे वो अपना कॉर्पस को बड़ा कर पाए। और क्योंकि एजुकेशन इज नॉट अ मैटर, एजुकेशन हर किसी के पास है, बट सबके अपना कॉर्पस को मल्टीपिगर बना पा रहे हैं नहीं। तो वॉरेन बफेट साहब कैसे बना पाए? तो यहाँ सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल रहा है कि उनका अर्ली शुरुआती वो स्टार्ट कर दिए सेविंग्स करना, ये एक तो पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस उनका एक है रेगुलर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और हैबिट, ये दो चीज़ जहाँ उनका पेशेंस, धैर्य था, ये प्रमाण करता है कि उनका इन्वेस्टमेंट का जो सोच है, जो नज़रिया है, ये बहुत बढ़िया है। दोस्तों मेरा वीडियो बस ऐसा ही मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही नज़रिया हर इंसान का हो कि आने वाला कल इंडिया में हर कोई करोड़पति बन जाए, और ये खुशी सबसे बड़ी खुशी है। करोड़ों मिलियनियर बिलियनियर बन के रहे, और इंडिया में जितना 140 करोड़ आबादी है, 50 करोड़ आबादी है, 80% आबादी करोड़पति से ऊपर बन के रहे। तो ये मेरा दुआ है और हम लोग सब बन के रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।